आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, एक नए महीने की शुरुआत हो रही है आज से, और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय है पुरानी चिंताओं को छोड़कर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का। मैं तुम्हें हमेशा यही सिखाता हूँ कि श्रद्धा और सबूरी जीवन की हर कठिनाई को पार करने की कुंजी है। श्रद्धा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा। जिसने मुझ में सच्चे हृदय से विश्वास किया है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए। यदि आप अपने बाबा की शरण में हैं और अपना कर्म निष्ठा से कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य बनाकर रखो, सब अच्छा होगा। जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। यदि अभी आपको अपने परिश्रम का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, बस सही समय का इंतज़ार करो। यह महीना धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। दान और सेवा से बढ़ेगा सौभाग्य तुम्हारा। प्रेम और दान का महत्व बताया है मैंने हमेशा तुम्हें। जो दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन खुशियों से भर दूंगा मैं। इस महीने अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य करना। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी की सहायता करना, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। भक्ति और सत्संग से जुड़े रहना। इस महीने साईं व्रत करें, साईं सच्चरित्र का पाठ करें, साईं भजन सुने और अपने मन को ईश्वर के प्रेम में लगाएं। मेरा स्मरण करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रहेगा। इस महीने का संकल्प ऐसे करें, नकारात्मकता से दूर रहूंगा मैं, प्रतिदिन साईं बाबा का नाम लूंगा, सेवा और दान का अभ्यास करूंगा, धैर्य और प्रेम से हर कार्य करूंगा। मेरी कृपा से यह महीना आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहा है। मैं तुम्हारा जीवन आसान कर दूंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। जब तुम अपने सभी दुख, चिंताएं और भय मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो तब जीवन स्वतः ही सरल हो जाता है। श्रद्धा रखो, अगर तुम्हारा मन अपने साईं में पूरी तरह विश्वास रखता है तो किसी भी परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा हर स्थिति को तुम्हारे लिए आसान बना देंगे। चिंता मत करो मेरे बच्चे, धैर्य रखो, हर चीज़ अपने समय पर होगी। अगर अभी कठिनाइयाँ हैं तो घबराओ मत, बस धैर्य बनाकर रखो, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्तों का भला ही करता हूँ, कभी बुरा नहीं चाहता। सेवा और प्रेम से जुड़े रहो। जब तुम दूसरों की मदद करने लगते हो तो तुम्हारी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। जो प्रेम और सेवा करता है उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मेरा नाम जाप करो, जब भी मन अशांत हो, जब भी जीवन कठिन लगे, सिर्फ ओम साई राम का जाप करना। यह नाम हर मुश्किल को हल्का कर देगा। अगर तुम अपने साईं पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा जीवन आसान और सुखद होता चला जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहेगा। तुम्हें घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य तुम्हारा बहुत उज्जवल होगा। चिंता त्याग कर नाम चिंतन करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले लोग और नकारात्मक विचार से हमेशा दूरी बनाकर रखो। ऐसे लोग ना तो खुद जीवन में बढ़ते हैं और ना ही किसी को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहा करो, तभी तुम्हारा मन भी खुश रह पाएगा। नहीं तो ऐसे विचार तुम्हारे मन को कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। इस महीने के अंत तक तुम्हारे सपने भी मैं पूरे करने वाला हूँ। तुमने बहुत संघर्ष किया है, मेहनत करा है, मैं देख रहा हूँ। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार बच्चे हो मेरे। तुमने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। तुम डटे रहे, सामना करते रहे। भले ही तुम अकेले क्यों ना रह गए, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। मैं जानता हूँ कि मुश्किल के समय कोई काम नहीं आता, कोई साथ नहीं देता। जहाँ तुम सफल होने लगते हो या सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हो तो सभी लोग तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति तुम्हारी सोच और व्यवहार में बहुत असर डालते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहना अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को खुद जवाब मत दो, परमात्मा तुम्हारा जवाब खुद ब खुद देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लेने में ही तुम्हारी भलाई होती है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनने दो।
जितना हो सके शीघ्र ही इनसे दूरी बना लो, क्योंकि जीवन जो है ना वो अच्छे कामों में लगाने के लिए बना है, ना कि इन उलझनों में पड़ने के लिए बना है। अपना कीमती वक्त व्यर्थ की बातों में नष्ट मत करो। ये वक्त जो है फिर वापस नहीं आता, भले ही तुम इसे अच्छे कामों में लगाओ या अतीत की बातों में, नकारात्मक लोगों में उलझकर व्यर्थ कर दो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार हो, आगे के लिए तुम सचेत रहोगे, अपने जीवन को यूं व्यर्थ नहीं करोगे। जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। आगे का जीवन, आगे का भविष्य जो है उसको संवारने का प्रयत्न करो। अपने आज को संवारो। आज अगर संवर जाएगा, आज को अगर शुभ बना लोगे, तो आगे का भविष्य जो है वो खुद ब खुद संवरता चला जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ है, और मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारी रक्षा स्वयं करता हूँ। और मेरी हमेशा एक बात याद रखना, घर का जो वातावरण है, घर की ऊर्जा है, उसमें रहने वाले लोगों की बोल, व्यवहार और उनकी सोच से प्रभावित करता है। हमेशा याद रखना, जैसी सोच रखोगे घर परिवार का माहौल वैसा ही बनता चला जाएगा। जैसे बोल बोलोगे वैसा ही व्यवहार, वैसा ही वातावरण घर का बनता चला जाएगा। अपने व्यवहार और बोल को शुद्ध रखो। जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा व्यवहार करोगे अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, वैसा ही वातावरण आपके घर का बनता चला जाएगा। उदाहरणतः जिस प्रकार दो गमले हैं, एक गमले में आप स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक पानी देते हैं, उसे प्यार से सींचते हैं, और दूसरे गमले में ईर्ष्या से, गाली गलौज करके, बुरे भाव से पानी देते हैं, तो क्या होगा अंत में? एक गमला जो जिसमें आपने प्रेम पूर्वक स्नेह के साथ पानी दिया है वो फलेगा, फूलेगा, उसमें रंग बिरंगे फूल उगेंगे। और जिसमें आपने बुरे भाव से पानी दिया है, अच्छा भाव नहीं रखा है, वो गमले का पौधा मुरझा जाएगा, वो कभी भी फूलेगा, फलेगा नहीं, वो पनपने से पहले अपना दम तोड़ देगा। इसलिए अपने परिवार का माहौल ठीक रखना ये तुम्हारे ही हाथ में है। अपने व्यवहार से, बोल से, अपनी सोच से अपने घर परिवार के लोगों का वातावरण हमेशा शुद्ध बनाकर रखो। मैं सदा साथ हूँ और हिम्मत देता चला जाऊँगा। खुश रहो मेरे बच्चे, मैं साथ हूँ। राम जी भला करे।